लगभग 2000 साल पहले 8वीं शताब्दी के आसपास निर्मित मडपेश्वर गुफाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी है। बोरीवली के माउंट पोइसुर में स्थित एकमात्र गुफाएं हैं जो भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में बड़ी संख्या में भोले भक्त मंडपेश्वर गुफा में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और जल चढ़ाते हैं। लेकिन अब भक्त आक्रोशित हैं। उनके आक्रोशित होने की वजह यह है कि मंडपेश्वर गुफा में स्थित शिवलिंग खंडित है, जिसकी उन्हें पूजा करनी पड़ती है। जबकि अगर हिंदू परंपरा में देखा जाए, आस्था में देखा जाए तो खंडित शिवलिंग की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। अब जनता में एक आक्रोश है। जनता का कहना है, उनकी मांग है कि मंडपेश्वर गुफा में स्थित शिवलिंग जो खंडित है उसे हटाकर नए शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन उसके परमिशन ना मिलने की वजह से यह कार्य रुका हुआ है। लेकिन जनता अब आक्रोशित है इस बात को लेकर। जब हम भाजपा उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के पास पहुंचे तो देखिए सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा मंडपेश्वर गुफा में स्थित शिवलिंग को लेकर। क्या मंडपेश्वर गुफा में अब खंडित शिवलिंग नहीं बल्कि नए शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, हाँ या ना? सुनिए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी की जुबानी। ये बहुत ही दुखदायक बात है। भारत जैसे देश में जो हमारे हजारों वर्षों के पहले के जो इतिहास है, ऐसे मंडपेश्वर गुफा के अंदर जो उन दिनों में भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी, अंग्रेज़ों के कार्यकाल में उसको तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में वो जैसे थे वैसे स्थिति में है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का राज देश में रहा। उन्होंने उसी परंपरा को कायम रखा। हिंदुओं को सेकुलरिज्म के नाम पर कोई भी पूजा पाठ के जगह पर अपना दावा पेश करने का इजाज़त दिया नहीं और ऐसे ही चलता रहा। मैं विधायक बनने के बाद में मैंने इसमें बहुत काम को आगे बढ़ाया। मेरे बाद में विनोद घोसालकर बने तो उन्होंने भी उस काम को आगे बढ़ाया। इन दिनों में मनीषा ताई और मैं दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि विनोद घोसालकर का नाम आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ लोगों को अच्छा लगेगा नहीं। मैं हिंदू कंसेप्ट के बारे में बात करता हूँ, है ना। हिंदू सारा एक होंगे तब ये देश की सारी समस्याओं को हम समाधान कर पाएंगे। अब हिंदू जब तक एक नहीं होता है, हमारा हिंदुओं का एक स्थिति देश में इस प्रकार से निर्माण हुई है। हम बचपन में गरीबी में पला हुआ तो सिगारेट का पैकेट का हम लोग बिल्डिंग बनाते थे। वो बिल्डिंग बनने के बाद में फिर उसको हम ही तोड़ देते थे फिर दूसरी बार बनाने के लिए। वैसे हिंदू संगठन भी एक करने का प्रयास बड़े पैमाने पे हो रहा है। जब एक ताकत बन जाते तो फिर उसमें बिखराव आता है। वही इन दिनों में हम देश में देख रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि हिंदुओं का जो भी इस प्रकार की वास्तुएं है, वहाँ पर हमने अभी सरकार के पैसे से उसको डेवलपमेंट भी किया है। मूर्ति भी हमने बनाकर रेडी है, लेकिन ऑफिसर लोग उसको लगाने का इजाज़त देते नहीं है। चुनाव का कार्यकाल चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा दिन शांत रहा वहाँ पर। अब आप लोगों ने शूट किया है, मेरा भी वक्तव्य आप ले रहे हो, सरकार तक ये पहुँच जाती है। सरकार के अधिकारी अगर परमिशन देते हैं तो परमिशन लेकर बनाएंगे, परमिशन नहीं देते हैं तो जैसे उन्होंने कहा, उसका वीडियो मैंने देखा कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में या तो किसी भी धर्म की बात आप करिए तो खंडित मूर्ति का पूजा होता नहीं है। ये खंडित मूर्ति का पूजा करना, मैं मानता हूँ कि वो धर्म के लोगों को पूजा करने वाले के लिए भी अच्छी बात नहीं है। हिंदू धर्म के हम जैसे जो ठेकेदार है, ये हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। हमने तुरंत इसका कानून में बदलाव जो भी करना हो कर, क्योंकि मंडपेश्वर गुफा पे तो कोई मुस्लिम या तो क्रिश्चियनों का दावा तो है ही नहीं। बिल्कुल जहाँ पर दावा है उसका फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल किसी का दावा नहीं है और ये हिंदुओं के कब्जे में है तो हिंदुओं के रीति रिवाज के हिसाब से वहाँ पर पूजा पाठ करने का इजाज़त देना चाहिए। और अगर देते हैं, फिर एक बार मैं कहूँगा, देते हैं सरकार के माध्यम से, सरकार के अधिकारी तो परमिशन लेकर करेंगे, नहीं देते हैं तो परमिशन के बिगड़ करेंगे। मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, सरकार का काम करे, वो मुझ पर कार्रवाई करे। एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने से इस प्रकार के 3600 वास्तु पूरे देश में है। 3600 वास्तु का निर्णायक स्थिति तक हम पहुंच पाएंगे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे पर कार्रवाई पुलिस करे, सरकार के अधिकारी मेरा शिकायत करे और फिर मैं कोर्ट में जो भी मुझे कहना है वो मैं कहूँगा। और एक जो डेडलॉक पड़ा हुआ पूरे देश में, इसको हम खोलेंगे। देखिए, मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, हमको पूरे दुनिया पर सुपर पावर बनना है। तो क्या हम हमारे देवी देवताओं के मंदिरों में खंडित मूर्ति का पूजा कर कोई भी देश
विकसित हो सकता है कि हम सुपर पावर बन सकते हैं क्या? हम सुपर पावर पैसे से बन जाएंगे, हम सुपर पावर ताकत से बन जाएंगे, लेकिन हमारे देवी देवताओं का जो आस्था है लोगों का, वो अगर हम अच्छी तरह से उसको ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे तो मैं मानता हूं कि कितना भी आप बड़े हो जाओ, आपके घर में फोटो सही ढंग का नहीं है, आपके घर में देवी देवताओं का पूजा अगर सही ढंग से होता नहीं होगा तो आप कितना भी बड़े बन जाओ उसका मायना कम से कम मेरे लिए नगण्य है।